नाज़रीन, कभी तुम की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा होता है और वो मीटिंग के लिए मीटिंग रूम में जा रहा होता है कि अचानक उसको शर्जीना की कॉल आने लगती है। मुस्तफ़ा उसको कहता है कि शर्जीना, मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, दुआ करो कि ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए। अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो हालात बहुत बदल जाएंगे। शर्जीना भी मुस्तफ़ा को अपनी तबीयत का बताने ही लगती है कि दानियाल उसको मीटिंग के लिए बुला लेता है और मुस्तफ़ा शर्जीना की बात सुने बिना ही कॉल काट देता है। शर्जीना की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो मुस्तफ़ा को कॉल्स करने लगती है, लेकिन मुस्तफ़ा उसकी कॉल नहीं उठाता और शर्जीना को मैसेज करने लगता है कि अचानक से मुस्तफ़ा का फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है और फ़ोन बंद हो जाता है और वो शर्जीना को भुलाकर दोबारा मीटिंग में मसरूफ़ हो जाता है। तभी शर्जीना की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और उसके पास मदद के लिए कोई भी नहीं होता। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रहती है और जिस चीज़ के लिए मुस्तफ़ा दिन रात मेहनत कर रहा होता है वो आज उसको मिल ही जाता है। मुस्तफ़ा बहुत खुशी से घर आ रहा होता है और अपने दोस्त से कहता है कि अब मेरा बच्चा मेरी तरह गुर्बत की ज़िंदगी नहीं जिएगा, ना ही हम इस गंदे इलाके में रहेंगे। अब मैं शर्जीना को बहुत अच्छे घर में लेकर जाऊंगा जो वो डिज़र्व करती है, क्योंकि शर्जीना ने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। मुस्तफ़ा का दोस्त उसको जब घर ड्रॉप करता है तो मुस्तफ़ा डोरबेल बजाता है, लेकिन शर्जीना दरवाज़ा नहीं खोलती। मुस्तफ़ा को लगता है कि शर्जीना मुझसे नाराज़ है, लेकिन जब मैं उसको ये बताऊंगा कि मुझे 50 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है तो वो सब भूल कर मुझे लिए बहुत खुश होगी। लेकिन जब मुस्तफ़ा अंदर जाता है तो देखता है कि शर्जीना बेड से नीचे गिरी हुई है। वो घबरा कर शर्जीना के पास जाता है तो शर्जीना बेहोश होती है। मुस्तफ़ा उसी वक्त शर्जीना को उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर मुस्तफ़ा को कहती हैं कि शर्जीना और बच्चे की जान खतरे में है, आप दुआ करें। मुस्तफ़ा डॉक्टर से पूछता है कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी की जान बच तो जाएगी ना, लेकिन डॉक्टर उसको कोई तसल्ली नहीं देती और कहती हैं कि आप दुआ करें, दोनों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तभी दूसरी जानिब रुबाब ने अदील के सब दोस्तों को अदील की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया होता है। अब अदील ये नहीं जानता कि रुबाब ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन उसको ये शक हो जाता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तभी रुबाब सबको अटेंटिव करके कहती है कि मिले मेरे हस्बैंड से, इनको लड़कियों की हेल्प करना बहुत पसंद है। क्यों अदील, बताओ इन्हें। अदील रुबाब से कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी रुबाब चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरे पीठ पीछे काले करतूत करोगे और मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, वो भी मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिसके साथ तुम गुलछड़े उड़ाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा। अब तुम देखो रुबाब के साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होगा। और तभी नताशा का भी पोल रुबाब सबके सामने खोल देती है और कहती है कि तुम इस हद तक गिर जाओगी, मुझे ये आइडिया नहीं था। नाजरीन, रुबाब पार्टी में सबके सामने अदील और नताशा को बहुत जलील करती है और वहीं पर अदील को कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं तुम जैसे घटिया और छोटे इंसान के साथ कभी नहीं रहना चाहूँगी और मेरे घर से निकलो। तभी सब अपने घर जाते हैं तो अदील रुबाब के कमरे में जाता है और कोशिश करने लगता है कि मैं दोबारा सब मामला ठीक कर लूँ और रुबाब को कहता है कि रुबाब, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपने भाई पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, अपने घर वालों को तुम्हारे लिए छोड़ा, इवन शर्जीना को भी तुम्हारे लिए छोड़ा शादी वाले दिन। तभी रुबाब कहती है कि तुम एक सेल्फिश और लालची इंसान हो, अब मुलाकात कोर्ट में ही होगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज कर रहूँगी। तुम अभी ये नहीं जानते कि रुबाब है क्या चीज़। जब रुबाब और अदील ये बातें कर रहे होते हैं तो अदील की माँ ये सब सुन लेती है और वो अपने कमरे में आकर रोने लगती है। तभी रुबाब ऊपर से आ जाती है और उन्हें कहती है कि अपना सामान बांध कर यहाँ से निकलो, और इतनी रात को वो अदील के माँ बाप को धक्के देकर घर से निकाल देती है। उस वक्त इनको एहसास होता है कि इन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ कितनी ज़्यादती की है। मुस्तफ़ा की माँ सोचने लगती है कि मुस्तफ़ा तो बेगुनाह था और वो कहता रहा कि मैंने ये चोरी नहीं की, लेकिन हमने उसकी एक नहीं सुनी। अब इनके पास कोई ठिकाना नहीं है और अदील के पीछे इन्होंने अपना घर तक बेच दिया है। वो सोचने लगते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पनाह लेंगे। उसी के बरक्स शर्जीना ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होती है कि तभी डॉक्टर बाहर आकर मुस्तफ़ा को कहती है, आई एम सॉरी,
ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ اور شرجینہ کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں شرجینہ کو ہوش نہ آیا تو ہو سکتا ہے وہ کوما میں چلی جائے یا پھر ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر مصطفیٰ رونے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ جن کے لیے میں یہ سب کر رہا تھا، اگر وہی نہ رہے تو اتنے پیسوں کا مجھے کیا فائدہ۔ مصطفیٰ شرجینہ سے ملنے کمرے میں جاتا ہے تو وہ شرجینہ کی حالت دیکھ کر کہتا ہے، اٹھو شرجینہ، تم کہتی تھی تم میرا ساتھ ہمیشہ دو گی، اور برا وقت میرے ساتھ کاٹا ہے تم نے۔ اب جب اچھا وقت آ رہا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ ایسے مت کرو شرجینہ میرے ساتھ، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں یہ سب کچھ تمہارے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے ہی کر رہا تھا۔ مصطفیٰ شرجینہ کا ہاتھ پکڑ کر رو رہا ہوتا ہے کہ تبھی شرجینہ کو ہلکا ہلکا ہوش آنے لگتا ہے۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شرجینہ کی جان تو بچ جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ اور شرجینہ کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ کیا شرجینہ مصطفیٰ کو اس غلطی کے لیے معاف کر پائے گی یا پھر مصطفیٰ سے ڈائیورس لے لے گی۔ جاننے کے لیے اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ شرجینہ کو مصطفیٰ کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔